हेलो व्हाट्स अप पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं नया अध्याय, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को बताने वाले हैं मैग्नेटिक के अंदर में सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। पहला चैप्टर बच्चों यहाँ पर आपका होता है मैग्नेटिक के अंदर में, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। और इस चैप्टर का नाम बच्चों यहाँ पर आपका लिखा गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर के अंदर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर में आप सभी लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वन बाय वन करके सभी टॉपिक के बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक यहाँ से बच्चों आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक के अंदर में सबसे पहले आप सभी लोग चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसी को यहाँ पर हम इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसके जस्ट प्रीवियस अध्याय में अच्छी तरह से स्टडी किए हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई भी चार्ज लेते हैं तो उस चार्ज को अगर हम इस तरीके से किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं तो ये चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। इस फील्ड को यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम टाइप से यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर हम कोई भी इस तरीके से एक बार मैग्नेट लेते हैं तो ये बार मैग्नेट क्या करता है, अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से एक फील्ड लाइन बनाता है। तो इसी फील्ड लाइन को यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद इस अध्याय के अंदर में आप सभी लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है ऑस्टेट का प्रयोग। तो यहाँ पर आप सभी लोग ऑस्टेट के प्रयोग के अंदर में स्टडी करने वाले हैं कि यहाँ पर हम एक विद्युत परिपथ लेने वाले हैं और उस परिपथ में धारा का प्रवाह कराने वाले हैं। तो उस केस में उस परिपथ के चारों ओर यहाँ पर जो फील्ड बनता है उस फील्ड को यहाँ पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसी के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद इस अध्याय के अंदर में तीसरा जो आपका टॉपिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आप सभी लोग इस अध्याय के अंदर में कई सारे टॉपिक यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अगला टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पर आप बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो आपका नियम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम होने वाला है। इसके अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग मैग्नेटिक फील्ड के इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B = आइडियल म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ से बच्चों आपको चलता है 4πr²। इसी फार्मूले के बारे में यहाँ पर आप सभी लोग बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी लोग का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर फार्मूला होता है B = म्यू नॉट अपॉन 4πI डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है कैपिटल R और यहाँ पर आपका ब्रैकेट में चलता है साइन थीटा। यहाँ पर आप साइन फाई कह सकते हैं, यहाँ पर साइन φ1 हो जाएगा प्लस यहाँ से आपका चलता है साइन φ2। इसी इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से बच्चों आपका होता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग इस टॉपिक के अंदर में वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर बच्चों आप फाइंड करने वाले हैं केंद्र पर और उसके अक्ष पर। तो केंद्र पर निकालने के बच्चों यहाँ से जो आपका फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो फार्मूला बच्चों यहाँ से आपका चलता है B = म्यू नॉट I डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है 2R। तो इसी फार्मूले के बारे में यहाँ पर आप स्टडी करने वाले हैं। इसी टाइप से यहाँ पर आप से लोग अक्ष पर निकालने के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर में आप दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र पर और अक्ष पर। दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनके फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक यहाँ से आपका लिखा गया है
गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में आप स्टडी करने वाले हैं गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। अगला दोस्तों यहाँ से आपका टॉपिक होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये नियम दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त होने वाला है इस अध्याय के अंदर में। तो आप सभी लोग एम्पियर के नियम के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। अगर किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के अंदर में आप स्टडी करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, इंटीग्रेशन B.dl। ये दोनों यहाँ पर बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है, इक्वल टू यहाँ से आपका फार्मूला चलता है म्यू नॉट आई। यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम एम्पियर का नियम कहते हैं, इसी को हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर दो इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग के बारे में स्टडी करेंगे। पहला अनुप्रयोग यहाँ पर बच्चों आपका लिखा गया है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं कि अनंत लंबाई का, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम कोई भी एक अनंत लंबाई का धारावाही तार लेने वाले हैं और इस तार की वजह से यहाँ पर हम इसके चारों ओर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। जहाँ पर दोस्तों आप फाइंड करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है 2πr। इसी फार्मूले के बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद इस अध्याय के अंदर में आप सभी लोग लास्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, जहाँ पर आपका लास्ट टॉपिक लिखा गया है परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके बारे में यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। इसके अंदर में आप सभी लोग एक इंपॉर्टेंट फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर आपका फार्मूला चलता है मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यही जो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये फार्मूला आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर में यहाँ पर आप लोग इतने सारे टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप सभी लोग इन सभी टॉपिक के बारे में एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर आपको स्टडी कराने वाले हैं कि भैया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसके बारे में आप सभी लोग को डेफिनेशन के साथ साथ एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं।